भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया है कि देश में जो 115 जिले हैं जो कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जाकर दौरा कीजिए और वहाँ पर जो भी कोई विकास की योजनाएं चल रही है उसकी मीटिंग कराइए। और इसी दिशा में मैं आसाम में आया था और आसाम में आने के बाद मैं बारपेटा जिले में गया, वहाँ पर दौरा पूरा किया, जनप्रतिनिधियों से मिला, लोक प्रतिनिधियों के साथ मैंने मीटिंग कराई, वहाँ के आम लोगों से भी मैं मिला। अब 2018 में जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, 18 के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में इस जिलों में काम हुआ, उसके बाद इस जिलों में कुछ प्रगति हुई है क्या, ये मैंने आम लोगों से भी पूछा और मैंने लोक प्रतिनिधियों से भी पूछा और सभी लोगों ने इस पे समाधान व्यक्त किया। फिर एजुकेशन के बारे में हो, कैंसर पीड़ित लोग बारपेटा में ज़्यादा थे उसके बारे में हो, नेशनल हाईवे के बारे में हो, आदिवासियों के बारे में हो, ऐसे कई प्रश्न थे जिनके लिए ये जिला पिछड़ा जाना जाता था, लेकिन काफ़ी प्रगति वहाँ पर हुई। उसके बाद मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया। अब जो राज्य कई सेवाओं से नहीं है, कुछ सेवा नहीं है वो राज्य में, वो सेवा बहाल करने के लिए मोदी जी ने कोशिश की। और सबसे पहले काम अगर कौन सा किया होगा तो ये जो 8 स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य में, इनको दिल्ली राजधानी से कैसा जोड़ा जाए ट्रेन के माध्यम से, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। और मुझे आपको बोलने में खुशी होगी कि मैं कल हमारी जो NF रेलवे जोन है, तो मैंने कल त्रिपुरा दौरे में जब आया तो मैं निरीक्षण यान के माध्यम से मैं अगरतला सबरूम गया, जो नया अभी रूट बना। सबरूम बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। हम वहाँ तक हमारी लाइन ले गए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक स्टेशन बनाया और चित्तगांव जो वहाँ पर पोर्ट है वहाँ से नज़दीक है, हम वहाँ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आगे चल के बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ चर्चा करके अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब अगर वहाँ बन गया तो वहाँ के माल ढुलाई के लिए अपने को बहुत बड़ा फायदा रेलवे को होने वाला है। अब अपन तो अपने सबरूम तक लेके गए, लेकिन बांग्लादेश का काम अभी भी बाकी है और बांग्लादेश सरकार के साथ हमारी चर्चा। अब ये अगर पूरा हो गया, अगरतला, ओखला और सबरूम चित्तगांव तक अगर पूरा हुआ तो आज के तारीख में कलकत्ता से जो माल आता है अगरतला को तो 38 घंटे लगते हैं और ये अगर रूट हमारे हो गए तो 22 घंटे में यहाँ हम आ सकेंगे, 16 घंटे में हम यहाँ आ सकेंगे और 22 घंटे का समय हमारा यहाँ बचेगा। ये ऐसी स्थिति होगी क्योंकि अगरतला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक
काम यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्गो यात्री टर्मिनल की प्रगति का भी मैंने जायजा लिया। 2021 में किए गए पिछले दौरा, मैंने 2021 में भी नवंबर में पहला दौरा किया था। उस समय में जो काम चल रहे उसका मैंने दौरे में मीटिंग में अड़ावल किया था। उसके बाद जो काम हुए, मैं काम का सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रगति अधिक देखी गई उसके बाद, नवंबर के बाद, और आगे भी काम बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल सभी रेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय से पहले या समय पर ये काम पूरा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब एनएफ के अधिकारी इस पे ध्यान देंगे और ये काम समय के पहले या समय पे पूरा करेंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और मैं कल यहाँ के सीएम साहब जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे भी मैं मिला। उनसे भी अगरतला के बारे में, त्रिपुरा के बारे में चर्चाएँ हुई। रेल के दोहरीकरण की बात भी उन्होंने उठाई। 2 जगह पे उनको सर्वे के लिए मैंने हाँ बोल दिया, और दोनों ही सर्वे हम जल्द से जल्द दोहरीकरण का और दूसरा सर्वे हम जल्दी करेंगे। इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं लगता।